हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, यानी हमारे देश में फल, सब्जियों और अनाज की जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। लेकिन अच्छी बात तो है कि हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन मार्केट डिमांड कम होने की वजह से जो है ये सारी चीजें खराब हो जाती हैं। यानी अगर हम बात कहें तो कई करोड़ टन जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो हर साल खराब हो जाता है मंडी में, क्योंकि उसकी इतनी डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो इस खराब होने की वजह से जो इकोनॉमी है वो भी नीचे जाती है। इन सब का एक बहुत सिंपल और अच्छा सॉल्यूशन है कोल्ड स्टोरेज। जी हाँ, नमस्कार, मैं राहुल झा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में लगभग 6.1 करोड़ मेट्रिक टन फूड स्टोरेज की कैपेसिटी की जरूरत है, जिसमें हम केवल 2.9 करोड़ मेट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी को ही फुलफिल कर पा रहे हैं। यानी अगर कोई इस बिजनेस को करना चाहता है तो वो इससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैन स्टोर। हमने कई बार देखा है कि हमारे देश में मौसम की मार के चलते फल, सब्जियां सड़ जाती हैं, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है इसके अच्छे से रख रखाव ना करना। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में महंगाई भी इनकी वजह से ही होती है। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब लोग कोल्ड स्टोरेज और सीए चैम्बर्स का इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं, ताकि सही समय और मार्केट डिमांड के अनुसार वो इसे सप्लाई कर सके। सीए चैम्बर्स वो जगह है जहां पर फलों, सब्जियों और मीट आदि को कंट्रोल टेम्परेचर में रखा जाता है। हमारा कोल्ड स्टोरेज जितने हैं वो फ्रूट स्पेशलाइज्ड फ्रूट्स के हिसाब से बनाए गए हैं और वेजिटेबल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। तो हम मोस्टली हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं, जैसे एप्पल्स हो गया, प्लम्स, कीवीज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, और सब्जियां जैसे लीफी वेजिटेबल्स हो गई, आलू हो गया, गाजर हो गई। हाँ, तो पूरा जो हमारा काम करने का तरीका वो इस हिसाब से है कि हमने अपने सेल्फ ट्रेडिंग और सेल्फ यूज़ के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं। ये कोल्ड स्टोरेज को बनाने का मकसद है कि हमारा काम को ये सपोर्ट करे, ना कि इसको कोल्ड स्टोर बना के किराए पे आगे दिया जाए। कभी भी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं सोच के कि एक कोल्ड स्टोर बनाओ, रेंट पे चलाओ और बहुत अच्छा बिजनेस है, जबकि ये ना ही हमारी सरकार ना ही हम भी ये रेकमेंड करते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप खुद खरीदें, किसान से खरीदें, किसान से खरीद के यहाँ पे रखें। जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है मार्केट में, जब प्रोडक्ट हर जगह मंडीज में बहुत एक्सेस प्रोडक्शन जब हो रही है, उस टाइम पे प्रोडक्ट को बचा के स्टोर में रखें। और जब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जैसे मैं अगर कश्मीर का सेब की बात करूँ या हिमाचल के सेब की बात करूँ, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पीक पीरियड होता है, 3 महीने हार्वेस्ट पीरियड होता है हिमाचल एप्पल्स का। इस टाइम पे हम प्रोडक्ट को प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं किसान से, डायरेक्टली किसान के घर से खरीदते हैं। वहाँ पे हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं हिमाचल में, वहाँ से खरीद के हम फ्रूट को स्टोर में रखते हैं और तब निकाल के बेचते हैं जनवरी ऑनवर्ड, जब कोई भी सेब फ्रेश हार्वेस्ट का मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। सिस्टम फॉर सीए चैम्बर। सीए चैम्बर का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सी मशीनों और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, इंसुलेटेड चैम्बर। नंबर 2, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। इस सिस्टम के अंदर बहुत सी मशीन और इक्विपमेंट आते हैं। अगर बात मशीन की करें तो फैन कॉइल यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, कंप्रेसर, वाटर पंप आदि मशीनरों का यूज होता है। और इक्विपमेंट्स में कूलिंग टावर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वेल्व, एवेपोरेटर, स्पेशल थर्मामीटर एंड ट्रॉली, ट्रे, गेट्स आदि का इस्तेमाल होता है। आप पूरे रेफ्रिजरेटर सिस्टम के साथ ये मशीनें मशीनरी सप्लायर्स से या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर देकर मंगवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सीए चैम्बर का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितने एरिया की जरूरत है, जिसमें आप अपना पूरा सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करीब 2000 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। ये जगह आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड करती है। इसमें आपका सीए चैम्बर स्टोरेज एरिया भी होगा। प्रोसेस। चलिए अब जानते हैं कि सीए चैम्बर में किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में प्रोडक्ट को उसकी वैरायटी, क्वालिटी एंड साइज के अकॉर्डिंग अनलोड किया जाता है।
फिर उसे सेग्रीगेट करने के बाद उन प्रोडक्ट्स की चेकिंग की जाती है। इस प्रोसेस में प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ चेक की जाती है और जाना जाता है कि प्रोडक्ट लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है या नहीं। अब अगले स्टेप में उन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर उनके स्लॉट और बैच के हिसाब से लेबल लगाया जाता है। इसके बाद सभी प्रोडक्ट से उसकी हीट निकाली जाती है और ये प्रोसेस लगभग 24 घंटे तक का हो सकता है। इस प्रोसेस में टाइम प्रोडक्ट के इंटरनल हीट पर डिपेंड करता है, यानी कितनी हीट एंड टेम्परेचर में प्रोडक्ट को लाया गया है। प्रोडक्ट में से हीट निकालने के बाद सीए चैम्बर्स में स्टोर करके रखा जाता है और उसके साथ सीए चैम्बर्स को पूरी तरह सील कर दिया जाता है ताकि उसमें बाहर से कोई भी ना जा सके। इसके साथ ही सर्टेन पैरामीटर्स के साथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन किया जाता है जितने दिनों के लिए उन्हें स्टोर किया जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि ये पूरा प्रोडक्ट मार्केट डिमांड पर निर्भर करती है। ये कूलिंग साइकिल टाइम 3 महीने से लेकर 9 और 10 महीनों तक भी पहुंच सकता है। जब मार्केट में स्टोर प्रोडक्ट की डिमांड होती है तब सीए चैम्बर्स को खोला जाता है और प्रोडक्ट को अच्छी तरह पैक करके रेफ्रिजरेशन व्हीकल के जरिए मार्केट तक सप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं सीए चैम्बर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की। अगर बात सीए चैम्बर के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो ये इन्वेस्टमेंट छोटे स्तर पर करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की होगी, जिसमें आप आसानी से सीए चैम्बर सिस्टम के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर सीए चैम्बर को शुरू करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट 45 से 50 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी, जहां तक बात है सीए चैम्बर बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इस बिजनेस में आप 2 तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं सबसे पहला जरिया, स्टोर क्लाइंट्स प्रोडक्ट इन सीए चैम्बर। आप सीए चैम्बर में अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट को स्टोर करके रेंट कमा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी अर्न कर सकते हैं। नंबर 2, ये तो ही क्लाइंट के प्रोडक्ट स्टोर करके उससे उसका रेंट लेकर प्रॉफिट कमाने की। लेकिन एक जरिया और है जिससे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और वो तरीका है आप खुद सीधा किसानों से प्रोडक्ट को खरीदें और उसे सीए चैम्बर में स्टोर करके रखें और मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ने पर ज्यादा रेट में सप्लाई करें। ऐसा करने पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। मैन पावर, इस बिजनेस स्टार्टअप के लिए आपको करीबन 55 से 60 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें 10 से 15 स्किल्ड, 3 से 5 अनस्किल्ड और 25 से 30 हेल्पर के साथ कम से कम 2 अकाउंटेंट भी होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, एक सीए चैम्बर के साथ आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करीब 650 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड के कनेक्शन की जरूरत होगी। सब्सिडी, सीए चैम्बर के सेटअप के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 35% तक का सब्सिडी मिल सकता है। ये सब्सिडी आपकी एरिया और गवर्नमेंट रेगुलेशंस पर भी डिपेंड करती है।